अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़मीर एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। यहाँ पर हम समझते हैं कि इंक्लिनेशन क्या होती है और स्लोप क्या होता है। अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन मालूम करनी हो, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन की मुझे इंक्लिनेशन मालूम करनी है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो इंक्लिनेशन क्या होती है? इंक्लिनेशन वो एंगल होती है जिसको हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो थीटा एंगल पे मौजूद है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होती है उसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं। उसके बाद स्लोप क्या होता है? स्लोप की दो डेफिनेशन है। सबसे पहले स्लोप इज़ द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब कि यहाँ पर इस लाइन की जो इंक्लिनेशन थी उसका अगर हम टेंजेंट मालूम करेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इंक्लिनेशन थीटा थी तो उसका मैं टेंजेंट मालूम करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा टेन थीटा, तो ये बराबर होगा स्लोप के। उसके अलावा स्लोप की एक और डेफिनेशन है, स्लोप इज़ दी चेंज इन वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये डेफिनेशन है। तो हम चेंज को कुछ इस तरह से लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमें स्लोप के दो फॉर्मूलाज मिल गए। तो दोनों में लिखता हूँ, दोनों आपने याद करने हैं। सबसे पहले m इज इक्वल टू टेन थीटा, सबसे पहले m इज इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये दोनों आपने याद रखने हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग कर्व्स। यहाँ पर हमें कर्व्स प्लॉट करनी है और यहाँ पर हमें 6 इक्वेशन दी गई है। तो पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x की कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं इस कर्व के एक एक पॉइंट मालूम करूँगा और उनको ज्वाइन करके मैं एक कर्व ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू भी मिल गई, y इज इक्वल टू 4। तो जब मैंने x 0 पुट किया तो y मुझे मिला 4। तो एक पॉइंट मुझे मिल गया 0,4। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। x की जगह पर यहाँ मैंने 1 लिखा, माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिल गई, यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई 6। तो जब मैंने x 1 पुट किया तो y मुझे 6 मिला। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर मैं माइनस 2 पुट करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे y इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहाँ पर मैंने x माइनस 2 पुट किया तो y मुझे 0 मिला। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स मालूम किए हैं, तो उन तीनों को मैं यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। तो सबसे पहली पॉइंट हमने मालूम की थी 0,4, उसके बाद 1,6,
उसके बाद -2,0। ये 3 पॉइंट्स थी। इन तीनों पॉइंट्स को मैं प्लॉट करता हूँ। 0,4 यहाँ पर आएगा, 1,6 जो है वो यहाँ पर आएगा, 1,6 ये हो गया 1,6, ये हो गया 0,4 -2,0 -2,0। इन 3 पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स इसी तरीके से होंगे। आप x की कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट। यहाँ पर हमें लोकस की इक्वेशन मालूम करनी है। लोकस क्या होता है? ऐसे पॉइंट जो कि दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसे हम लोकस कहते हैं। तो उन लोकस की हमें इक्वेशन यहाँ पर मालूम करनी है। पार्ट नंबर 1 है द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहा यह जा रहा है कि मूविंग पॉइंट जो है, यहाँ पर मैं मानता हूँ पॉइंट P जो है वो मूविंग पॉइंट है x, y। इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से प्लस डिस्टेंस y एक्सिस से ये बराबर होगा कांस्टेंट के। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट a moving point P x, y। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, किसी भी पॉइंट का जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है? y है। तो यहाँ पर मैं x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो मैं लिखूँगा y इज़ y। तो यहाँ पर x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y है। इसी तरीके से मैं लिखूँगा इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x। तो कंडीशन के मुताबिक ये दोनों डिस्टेंस एक कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये हमारे पास आया है y प्लस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये हमारे पास आया है x। ये बराबर होने चाहिए कांस्टेंट के। तो ये इक्वेशन है जो कि हमें मालूम करनी थी। पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स a, 0 एंड -a, 0 इज कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है उसमें हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले -a, 0 है और a, 0 है। तो उसको मैं मानता हूँ A और उसको मैं मानता हूँ B। P जो है P वो ऐसा मूविंग पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन जो दी गई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP डिस्टेंस मालूम करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस BP डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बराबर आना चाहिए कांस्टेंट के। तो ये कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा AP। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस a। आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मालूम करना आना चाहिए। y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट BP डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करूँगा सबसे पहले। उसके बाद
एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बराबर आना चाहिए कांस्टेंट के, ये बराबर होगा कांस्टेंट के, तो यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू सी। माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से 2 जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो इक्वेशन लोकस की इक्वेशन हमने मालूम कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -1, 0 इज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, 1। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं -1, 0 और दूसरा है 0, 1। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ A और इसको नाम देता हूँ B। तो यहाँ पर हमें कहा यह जा रहा है कि जो मूविंग पॉइंट है P, मूविंग पॉइंट है P x, y, उसका डिस्टेंस पॉइंट A से जो है यहाँ पर AP लिखूँगा, AP जो है वो बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ BP के। ये कंडीशन हमें दी गई है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों साइड पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इट इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a माइनस बी, a प्लस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी। तो पार्ट नंबर 4 जो है उसमें कहा जा रहा है 2 पॉइंट्स हैं, मानते हैं A और B जो है वो 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट P जो है वो ऐसा पॉइंट है जिसका A से डिस्टेंस बराबर होगा उसका B से डिस्टेंस। पॉइंट P का A से जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा पॉइंट P का B से डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 में आपको सॉल्व करवाता हूँ। द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू A1, 3 इज 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू B3, 1। तो यहाँ पर मूविंग पॉइंट जो है, तो यहाँ पर P जो है वो मूविंग पॉइंट है और A जो है, A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 1, 3, ये है पॉइंट A। और उसके बाद पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1। हमें कहा यह जा रहा है कि AP जो स्लोप है, स्लोप ऑफ AP वो बराबर है 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ BP। तो ये कंडीशन हमें दी गई है। तो हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर मैं इसी फॉर्मूले से मालूम करूँगा। सबसे पहले AP स्लोप ये हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ BP। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, x माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये y माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 3 लिखेंगे और x माइनस 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा
3y माइनस 3, ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा xy माइनस 3y माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3xy माइनस 3y माइनस 3x प्लस 3। तो यहाँ से माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3x भी कैंसिल हो जाएगा। 3xy और 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो हमारे पास आ जाएगा xy माइनस ये 3xy माइनस का हो जाएगा माइनस 3xy प्लस ये जो 9 है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे और ये माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस 2xy प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें xy इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 2, ये डिवाइड होगा तो अपॉन माइनस 2। तो यहाँ से हमने इक्वेशन मालूम कर दी xy इज इक्वल टू 3। ये हमारी लोकस की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बाय अलजेब्रा एंड देन प्लॉट दी कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 ये है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करूँगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 सबसे पहले मैं लूँगा और वहाँ से मैं y की वैल्यू मालूम करूँगा। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा मेरा 1 माइनस 2x, ये आ गई y की वैल्यू। तो उसे मैं पुट करूँगा, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैं पुट करूँगा। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो उसमें जब मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगी माइनस y की जगह पर 1 माइनस 2x लिखूँगा, 1 माइनस 2x लिखूँगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 2x ये हो जाएगा 6x माइनस 1 प्लस 4 ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 6 जो कि बराबर होता है माइनस 1 अपॉन 2 के, माइनस 1 अपॉन 2। माइनस 1 अपॉन 2 क्या है, x कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। x की ये वैल्यू मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2x की जगह पर माइनस 1 अपॉन 2 लिखूँगा प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो हमने y कोऑर्डिनेट मालूम कर दिया, y इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मालूम किया है माइनस 1 अपॉन 2 कोमा 2। ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लूँगा। इक्वेशन 1 मैंने ली 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह पर 0 पुट करूँगा तो मुझे y इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा
तो एक और पॉइंट हमने मालूम कर दी 0,4। उसके बाद x की जगह पर -1 पुट करूँगा, पुट x = -1, तो ये हो जाएगा 4 × -1 -y + 4 = 0। तो यहाँ पे -4 - y + 4 = 0। तो यहाँ से मुझे y = 0 मिल गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेबल ड्रॉ करूँगा, उसमें इक्वेशन नंबर 1 के जो भी पॉइंट्स मैंने मालूम किए हैं वो सभी मैं उसमें लिखूँगा। यहाँ पर मैं x लिखूँगा, यहाँ पर y। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, -1/2 -1/2, 2। उसके बाद जब मैंने 0 पुट किया x की जगह पे तो y मुझे मिला 4। उसके बाद जब मैंने -1 पुट किया तो y मुझे मिला 0। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने मालूम किए हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ, 2x + y - 1 = 0। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट करूँगा, तो यहाँ से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और y = 1 मिल जाएगा मुझे। उसके बाद मैं पुट करूँगा x = 1। x की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 + y = 0। तो यहाँ से मुझे y की एक और वैल्यू मिल गई, y = -1। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 के जो पॉइंट्स मैंने मालूम किए हैं उसकी टेबल में बनाऊँगा। सबसे ऊपर मैं x की वैल्यू लिखूँगा, उसके नीचे y की वैल्यू लिखूँगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लिखता हूँ सबसे पहले -1/2, 2। उसके बाद जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे 1 मिला, और जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे -1 मिला। तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स मालूम की थी उनको मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया है, और जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मुझे 2 स्ट्रेट लाइन मिल गई, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -1/2, 2। तो उस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर दिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 ये है, 2x² + 2y² = 50, x - y = 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 लूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू मालूम करूँगा। जब ये -y राइट हैंड साइड पे आएगा तो 1 + y हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x = 1 + y मिल गया। ये वैल्यू मैं पुट करूँगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं ये वैल्यू पुट करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x की जगह पर 1 + y होल स्क्वायर + 2y² = 50। तो यहाँ पे 1 + y होल स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूँगा 1 + 2y + y² + 2y² = 50। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 + 4y + 2y²। ये 2y² मैं सेम लिखूँगा = 50। यहाँ पर 4y² आ जाएगा, 2y² + 2y², ये 4y² हो जाएगा, प्लस ये 4y सेम लिखूँगा, ये +2 यहाँ पे मैं लिखूँगा +2, और 50 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा तो -50 हो जाएगा = 0 बचेगा। तो यहाँ पे मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई
4y² प्लस 4y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड से 4 कॉमन लूँगा तो हमारे पास बचेगा y² प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4y माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आएगा, यहाँ से y कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 4 माइनस 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे y प्लस 4 y माइनस 4 इज इक्वल y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहाँ तो y इज इक्वल टू माइनस 4 होना चाहिए, यहाँ तो y इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। यहाँ पर मुझे y की 2 वैल्यूज़ मिली है, y की मुझे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिली हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके ये दोनों वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा तो मुझे x की वैल्यूज़ भी मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं माइनस 4 पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। x माइनस y की जगह पर माइनस 4 लिखूँगा इज इक्वल टू 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 राइट हैंड साइड पे आके माइनस 4 हो जाएगा। 1 माइनस 4 ये आ गया हमारे पास माइनस 3। जब हमने y इज इक्वल टू माइनस 4 पुट किया तो हमें x इज इक्वल टू माइनस 3 मिला। उसके बाद y इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस y की जगह पर 3 लिखूँगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे x इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किए हैं, एक है माइनस 3 कोमा माइनस 4, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4 कोमा 3। ये दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 लूँगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 लूँगा और मैं इस कर्व के और भी पॉइंट्स मालूम करूँगा। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 2xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 50। यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 जब 50 से डिवाइड होगा तो y² इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। y² इज इक्वल टू 25 है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो y की मुझे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिल गई प्लस माइनस 5। तो जब हमने x 0 पुट किया था तो y की वैल्यूज़ हमें मिली प्लस माइनस 5। उसके बाद x की जगह पर मैं 5 पुट करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 50। ये 50 हो जाएगा, 50 प्लस 2y² इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 50 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा, 50 माइनस 50 ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे y इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो जब मैंने x की जगह पर 5 पुट किया, y की वैल्यू मुझे 0 मिल गई। उसके बाद एक और पॉइंट मैं मालूम करता हूँ, जब मैं x की जगह पर माइनस 5 पुट करता हूँ, जब मैं x की जगह पर माइनस 5 पुट करूँगा तो ये क्या होगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर 50 आ जाएगा, 50 प्लस 2y² इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से भी वही होगा, राइट हैंड साइड मेरी 0 हो जाएगी तो मुझे y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस 5 पुट किया तो मुझे y इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक टेबल बनाता हूँ और उसमें जो इक्वेशन नंबर 1 की जो भी वैल्यूज़ हमने मालूम की है
वो सभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा x और यहाँ पर लिखूँगा y। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिए, एक है -3, -4, 4, 3, ये दो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद 0, ±5, 5, 0 और -5, 0, ये पॉइंट्स हमने मालूम किए हैं। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 लेता हूँ, x - y = 1। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, y की जगह पर मैं 0 पुट करूँगा, y की जगह पर 0 पुट करूँगा तो मुझे x मिल जाएगा, x = 1। और जब मैं x की जगह पर 0 पुट करूँगा, पुट x = 0, जब मैं x की जगह पर 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा -y = 1, और यहाँ से मुझे y = -1 मिल गया, y = -1। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ और उसमें इक्वेशन नंबर 2 की सभी पॉइंट्स लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -3, -y, 4, 3। उसके बाद जब मैंने y 0 पुट किया, x मुझे 1 मिला। उसके बाद जब मैंने x 0 पुट किया तो y मुझे -1 मिला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हमने मालूम किए हैं एक एक करके इस ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे और उनको ज्वाइन करके कोई ना कोई कर्व हमें मिलेगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से, -3, -4, -3 यहाँ पर आएगा, -3, -4, -3, -4 ये है, -3, -4 आ गया, 4, 3, 4, 3 जो है वो ये है। एक पॉइंट हमने प्लॉट किया है -3, -4 और दूसरा है 4, 3, ये दो पॉइंट्स हैं। उसके बाद 1, 0, 1, 0 जो है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद 0, -1, 0, -1 हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये है हमारा 1, 0 और ये है 0, -1। तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे, इनको ज्वाइन करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इक्वेशन नंबर 1 के जो पॉइंट्स हमने मालूम किए हैं उनको भी प्लॉट करते हैं। -3, -4 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और 4, 3 भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमने पहले ही प्लॉट कर दिए हैं। उसके बाद 0, ±5, 0, 5 जो है 0, 5 यहाँ पर आएगा, 0, -5 यहाँ पर आएगा। ये है हमारा 0, 5 और ये हो जाएगा 0, -5। उसके बाद 5, 0, 5, 0 ये है और -5, 0, -5, 0 जो है -5, 0 ये है। तो उन सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ से लेके तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी ये एक सर्कल की इक्वेशन थी, तो यहाँ पर हमें एक सर्कल मिलेगा। ये जो है ये दो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये हमने प्लॉट कर दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड दी एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ। यहाँ पर हमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ये है 3x - 5y - 15 = 0। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, सबसे पहले मैं मालूम करता हूँ एक्स इंटरसेप्ट।
यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूँगा, y की जगह पर मैं 0 लिखूँगा, तो यहाँ पर होगा क्या कि y की जगह पर मैं जब 0 लिखूँगा तो y वाली जो टर्म होगी वो पूरी 0 हो जाएगी और हमें x की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। ये यहाँ पर आके +15 हो जाएगा और 3 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो गई है। x = 5, तो ये हमारा आ गया x इंटरसेप्ट। उसके बाद y इंटरसेप्ट के लिए y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे, y इंटरसेप्ट के लिए आप x की जगह पे 0 पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x वाली जो टर्म है वो पूरी 0 हो जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या, -5y - 15 = 0। तो यहाँ से ये 15 आ गया, -5y = 15, -5 जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा -15/5, ये बराबर होता है -3 के। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट 5 आया है और y इंटरसेप्ट -3 आया है। इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स इसी तरीके से होंगे, ये बहुत ही आसान है, ये आप खुद ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। ड्रा थ्रू दी गिवन पॉइंट ए लाइन विद दी गिवन स्लोप। तो यहाँ पर हमें एक लाइन की एक पॉइंट दी गई है और एक स्लोप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ये है, एक हमें पॉइंट दी गई है 2, -1 और हमें एक स्लोप दिया गया है 3/5। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है y/x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यहाँ पर जो y/x की वैल्यू मुझे दी गई है 3/5, तो यहाँ पर y जो है y बराबर है 3 के और x बराबर है 5 के। तो यहाँ से मुझे एक और पॉइंट मिल गई जिसका x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, 2 को आप प्लॉट कीजिए और दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन एंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें अलग अलग हमें स्ट्रेट लाइन दी गई है। पार्ट नंबर 1 है दी बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये हमारा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पार्ट नंबर 1 में हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन दी गई है जो कि फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब कि 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो ऐसी लाइन की इंक्लिनेशन क्या होगी, हमने इंक्लिनेशन पढ़ी है कि वो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मालूम करते हैं। तो इंक्लिनेशन हमारी होगी 45 क्यों होगी, क्योंकि पॉजिटिव y और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच में जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है और इनको अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो होगी 45 हो जाएगी। 90 का हाफ जो होता है वो 45 होता है, तो यहाँ पर हमारी 45 आ गई। तो पार्ट नंबर 1 में जो इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री है। और स्लोप हम किस तरह से मालूम करेंगे, स्लोप का हमने फॉर्मूला पढ़ा था m = tan थीटा। जब आपको इंक्लिनेशन दी गई हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 45 में पुट करूँगा तो tan 45 होता है 1 के बराबर। तो स्लोप हमने मालूम किया 1। उसके बाद पार्ट नंबर 2 द बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जा रहा है, तो ये होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है x एक्सिस से लेके पॉजिटिव y एक्सिस तक 90 डिग्री है और ये अगर लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो ये जो एंगल होगी पॉजिटिव y से लेके इस लाइन तक 45 होगी। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 135।
एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मालूम करेंगे वो पूरी एंगल जो होगी वो 135 डिग्री के बराबर होगी। तो इंक्लिनेशन हमारी हो गई 135। क्वेश्चन नंबर 2 की इंक्लिनेशन जो है वो 135 डिग्री है और स्लोप जो होगा टेन थीटा की जगह पर 135 पुट करेंगे तो स्लोप हमारा आ जाएगा -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि दी एक्सिस ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का स्लोप और इंक्लिनेशन हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन मौजूद है उसकी इंक्लिनेशन हमें मालूम करनी हो तो उसकी इंक्लिनेशन होती है 0, क्योंकि इंक्लिनेशन हम मालूम ही एक्स एक्सिस से करते हैं। तो अगर कोई लाइन मौजूद है एक्स एक्सिस पे होगी तो उसकी इंक्लिनेशन 0 होगी। तो इंक्लिनेशन 0 हो गई और tan 0 जो होता है स्लोप मालूम करेंगे हम, tan 0 वो भी 0 होता है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 दी एक्सिस ऑफ y, अगर कोई लाइन y एक्सिस पे मौजूद होगी तो उसकी इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगी। ये हमने अभी पढ़ा था कि उसकी इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगी। तो इंक्लिनेशन 90 डिग्री है और टेंजेंट 90 जो होता है tan 90 होता है इन्फिनिटी के बराबर। तो स्लोप जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पार्ट नंबर 1 ये है, हमें ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर हम स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फार्मूला हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 की जगह पर 9 लिखूँगा माइनस y1 की जगह पर 7 लिखूँगा अपॉन x2 की जगह पर 2 लिखूँगा माइनस x1 की जगह पर 3 लिखूँगा। तो ये जो स्लोप है ये बराबर आ गया 2/-1 के, तो उसको हम लिखेंगे -2 हमारा स्लोप आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर टू इट। इस क्वेश्चन के हर पार्ट में हमें एक लाइन का स्लोप दिया गया है और हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन का स्लोप बताना है और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताना है। तो यहाँ पर आप देखें, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। जब दो लाइन पैरेलल होगी तो उनका स्लोप बराबर होगा। मानते हैं कि इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। तो यहाँ पर जब ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m1 = m2। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप बराबर होते हैं। और उसके बाद अगर दो लाइंस हमारे पास हैं परपेंडिकुलर, दो लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उनका स्लोप कुछ इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये है m1, इस लाइन का स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 × m2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो जब हम दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा -1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है 2/3। तो यहाँ पर एक लाइन का स्लोप हमें मालूम है 2/3। इसको मैं मानता हूँ m1। यहाँ पर m1 बराबर है 2/3 और हमें इसके पैरेलल लाइन का अगर स्लोप मालूम करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे m1 = m2 फॉर पैरेलल लाइंस। m1 का स्लोप यहाँ पर हमें 2/3 दिया गया है, 2/3 यहाँ पर हम लिखेंगे तो m2 बराबर आ गया 2/3 के। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है दोनों का स्लोप सेम होता है। उसके बाद परपेंडिकुलर हम फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन थी m1 m2 = -1। तो यहाँ पर m1 हमें मालूम है, m1 है यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2/3 और m2 हमें मालूम करना है। ये हम क्या कर रहे हैं, फॉर परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, = -1।
2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -3, और 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -3, और 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो m2 यहाँ पे हमें मिल गया -3/2। तो इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, 1 एंड 0, y, फाइंड y। यहाँ पर हमें दो स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट्स दिए गए हैं और ये जो वेरिएबल है y, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है, जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं 6, -4 -3, 2 ये दो पॉइंट्स हैं इस स्ट्रेट लाइन के। और दूसरी स्ट्रेट लाइन जो कि इसके पैरेलल है, उसके जो पॉइंट्स हैं 2, 1, 0, y, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। स्लोप फार्मूला लगाएंगे। हमें मालूम है कि जो पैरेलल लाइंस होती है उन दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कहते हैं ये लाइन है L1 और ये है L2। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं L1 के लिए मालूम करूँगा, फॉर L1 के लिए मैं मालूम करूँगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m1 मालूम करूँगा। y2 - y1 यहाँ पर आ जाएगा 2 -4 अपॉन x2 - x1 3 - 6, ये हो जाएगा माइनस प्लस, न्यूमरेटर में 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में -9 आ जाएगा। तो m1 जो है 2/3 -2/3, m1 हमारे पास आ गया -2/3। उसके बाद m2 हम मालूम करेंगे। m2 बराबर होगा y2 - y1, यहाँ पर y जो है वो हमें मालूम करना है, y -1 हो जाएगा अपॉन 0 - 2। तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस दी गई है, तो m1 और m2 बराबर होने चाहिए। हमने m1 मालूम किया था, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, m2 की जगह पर m1 की जो वैल्यू हमने मालूम की थी वो मैं पुट करूँगा। तो m2 की जगह पर मैं लिखूँगा -2/3 इज इक्वल टू y -1/-2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 × -2 ये हो जाएगा 4, 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3y - 3। तो यहाँ से -3 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, +3 हो जाएगा, 4 + 3 ये 7 आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ से मुझे y इज इक्वल टू 7/3 मिल गया, y इज इक्वल टू 7/3।